गिवन हाइपरबोला के गिवन पॉइंट पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। क्या करें, वही काम करेंगे बच्चों जो हम पहले करते आए हैं। साहब हमें जो हाइपरबोला गिवन है मैंने उसका एक रफ डायग्राम बना दिया और बच्चों मुझे यहाँ पर कोई पॉइंट P गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स ये रहे। हम एक काम करते हैं बच्चों, इस हाइपरबोला पर रैंडमली कोई पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं x2 y2। तो जब मैं बच्चों पॉइंट P और Q को ज्वाइन करूंगा तो जो कॉर्ड मेरे पास बनकर आएगी इसकी इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट P एंड Q। पॉइंट P और Q को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड होगी, जो जीवा होगी बच्चों, उसकी समीकरण क्या होगी, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया है। अब जो है बच्चों ये जो कॉर्ड है, चूंकि ये पॉइंट x1 y1 और x2 y2 हाइपरबोला पे ही लाई कर रहे हैं, इसीलिए बच्चों मैं इसे अगर इस तरह से भी लिखूं तो कोई गलती वाली बात नहीं होगी। भाई यहाँ पर ये कंडीशन बोलना जरूरी है ना कि साहब ये पॉइंट इस पर लाई कर रहे हैं। अगर दोनों पॉइंट P और Q जिनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 हैं, अगर वो हाइपरबोला पे लाई करते हैं तो ही बच्चों ये जो ग्रेडियंट वाला टर्म होता है इसको ऐसा लिखा जा सकता है। आप ध्यान करें, इसको आपने ये कब लिखा था, जब पॉइंट उस पर लाई करते थे। तो अगर पॉइंट उस पर लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ऐसा लिखा जा सकता है। तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब बच्चों ये पॉइंट Q जैसे जैसे इस पॉइंट P के करीब जाएगा, जैसे अभी Q पर था फिर वो Q डैश पर पहुंच गया तो कॉर्ड की लेंथ कम हो गई, और यहाँ पहुंच गया तो कॉर्ड की लेंथ और कम हो गई, और यहाँ पहुंच गया तो कॉर्ड की लेंथ और कम हो गई। बच्चों जैसे जैसे Q P की करीब जाएगा वैसे वैसे कॉर्ड की लेंथ कम होती जाएगी। भाई अभी कॉर्ड की लेंथ ज़्यादा है, अभी कम हो गई, अभी और कम हो गई। जैसे जैसे Q इसके करीब जाता जाएगा बच्चों वैसे वैसे कॉर्ड की लेंथ कम होती जाएगी। और अगर Q P के काफ़ी क्लोज चला जाए बच्चों, अगर Q P के काफ़ी क्लोज चला जाए तो फिर बच्चों वो जो कॉर्ड है, वो जो जीवा है, वो क्या बन जाएगी बच्चों, वो स्पर्श रेखा बन जाएगी। दैट विल टर्न इनटू अ टेंजेंट। As such it is a chord, but if that point Q approaches towards P, so what will happen बच्चों, that would convert into a tangent। और ये स्थिति वो होगी जब x2 y2 की वैल्यू जो है साहब वो किसके बराबर हो जाएगी, x1 y1 के। अगर पॉइंट उसके करीब पहुंच गया तो x2 y2 की वैल्यू x1 y1 के बराबर हो जाएगी। और वही लॉजिक लगाकर बच्चों मैं बोल सकता हूँ बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू कितना बच्चों 2x1 ओवर 2y1 इंटू कितना बच्चों x माइनस x1, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, ए स्क्वायर y1 माइनस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच्चों, बी स्क्वायर x1 माइनस बी स्क्वायर x1 स्क्वायर। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, आप इस जो है ये बी स्क्वायर एक्स x1, बी स्क्वायर एक्स x1 को एज इट इज़ लिखिए और उसमें बच्चों ए स्क्वायर y1 को ले जाइए। ये वाला जो टर्म है भैया इसको मैं यहाँ ले गया, और ये वाला जो टर्म है बच्चों मैं उसको यहाँ ले गया। सो दैट ये हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर x1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर y1 का स्क्वायर। बड़ा छोटा सा काम मैंने ये करा बच्चों कि ये जो प्लस वाला टर्म था इसे मैं उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये जो माइनस वाला टर्म है इसे जब मैं यहाँ ले आऊँगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये जो एक्सप्रेशन आपके पास में आया है बच्चों, इस एक्सप्रेशन को यदि मैंने डिवाइड कर दिया कैसे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से। अब अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स x1 ओवर ए स्क्वायर, और फिर बच्चों इसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो y1 ओवर बी स्क्वायर, और इज इक्वल टू कितना बच्चों, इज इक्वल टू x1 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। आपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड किया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर डिवाइड कर दिया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। लाइकवाइज ये आपके पास में, और चूंकि पॉइंट x1 y1 बच्चों हाइपरबोला पे लाई कर रहा है इसलिए ऑब्वियस सी बात है वो हाइपरबोला को सेटिस्फाई भी करेगा। भाई पॉइंट P इज अल्टीमेटली लाइंग ओवर द हाइपरबोला, सो दिस इज सेटिस्फाइंग द hyperbola equation. So I would say that this equation would be written as x1 by a square minus y1 is equals to ये पूरा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 1। और अगर आप इस इक्वेशन को देखें और आपने जो आपको पास में जो हाइपरबोला था उससे अगर आप कंपेयर करें तो आप एक ही बात पाएंगे कि हाइपरबोला की इक्वेशन में जहाँ एक्स स्क्वायर था वहाँ एक्स x1 लिखा है, जब y स्क्वायर था वहाँ y1 लिखा है। और आप जानते हो बच्चों जब कभी आप एक्स स्क्वायर को x1 से, y स्क्वायर को y1 से, और x को x प्लस x1 बाय 2 से, y को y प्लस y1 बाय 2 से, और xy को आपने xy1 प्लस yx1 ओवर 2 से रिप्लेस कर दिया
तो आपको जो मिलता है उससे आप बोला करते हो t is equals to 0. So this is equation of tangent. कंडीशन ये कि the point should lie over the curve. आप देख लीजिए पॉइंट उस पर लाई कर रहा है, पॉइंट उस पर लाई कर रहा है। इसका साक्षात प्रमाण ये है बच्चों कि आपने y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 को ये लिखा है, आपने y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 को ये लिखा है, ये लिखा है मतलब वो उस पर लाई कर रहा है। अगर वो लाई नहीं कर रहा तो आप ये लिख पाते नहीं, एक बात। और दूसरी बात यहाँ पर भी देख सकते हैं आप x1 y1 उस पर लाई कर रहा था, तभी तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू 1 आएगी, वरना आती क्या, बिल्कुल नहीं आती। तो ये जो है बोलना जरूरी है साहब के पॉइंट जो है वो उस पर लाई कर रहा है, तो टेंजेंट की इक्वेशन ये होगी। तो हाइपरबोला पे अगर कोई पॉइंट दे रखा है उस पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालना इज नॉट अ बिग डील, फटाफट आपका काम होगा बच्चों। अब यदि मैं वो जो मुझे पॉइंट P दे रखा था, अगर मुझे वो पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा हो, मुझे एक्सेंट्रिक एंगल की फॉर्म में दे रखा हो कि मुझे कोई पॉइंट दे रखा है थीटा जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a sec थीटा b tan थीटा, अगर मुझे वो पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है, प्राचलिक रूप में दे रखा है कि उसके कोऑर्डिनेट्स हैं a sec थीटा b tan थीटा, तो इक्वेशन क्या होगी x a sec थीटा ओवर a स्क्वायर माइनस y b tan थीटा ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बच्चों किसी पॉइंट थीटा, आपको अगर किसी पॉइंट का पैरामीटर दे रखा है तो उस पर इक्वेशन क्या होगी x x1 ओवर a स्क्वायर माइनस y y1 ओवर बी स्क्वायर, और a से a कैंसिल हो जाने के बाद बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वुड बी x sec थीटा ओवर a माइनस y tan थीटा ओवर b इज इक्वल टू 1। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट थीटा। अगर आपको एक्सेंट्रिक एंगल की टर्म्स में या यूं कहा जाए कि पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर पॉइंट दे रखा हो तो उसकी इक्वेशन क्या होगी टेंजेंट की, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया है। अब अगर मुझे मान लीजिए कोई दो पॉइंट दे रखे हैं, एक थीटा 1 और एक थीटा 2, तो पॉइंट थीटा 1 पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी ये, और पॉइंट थीटा 1 पर टेंजेंट की इक्वेशन होगी बच्चों ये कुछ होगी, और इसी तरह से पॉइंट थीटा 2 पर यदि टेंजेंट की इक्वेशन लिखी जाए, यदि पॉइंट थीटा 2 पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखी जाए तो बच्चों को ये मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। अब मुझे अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है बच्चों, मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, मतलब दोनों की इक्वेशंस को मुझे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, और जब मैं दोनों की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, और वो क्या आएंगे बच्चों, मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ a कोसाइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 ओवर 2 अपॉन कोसाइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 ओवर 2 ये, और इसी तरह से b, और यहाँ पर आएगा बच्चों साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 ओवर 2 ओवर कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 ओवर 2। सो ये किसके कोऑर्डिनेट्स आए बच्चों, ये आपके पास में आ गए। इन दोनों पॉइंट्स पर आपने जो टेंजेंट ड्रॉ करी थी, इन दोनों बिंदुओं पर जो आपने स्पर्श रेखाएं खींची थी, उनके निर्देशांक आ गए बच्चों। जो पॉइंट दोनों पॉइंट्स पर जो टेंजेंट आई थी ये हमारे पास में उनके इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए। मैंने डायरेक्ट कैसे लिखे बच्चों मैं बताता हूँ आपको, जैसा हमने एलिप्स में किया था बिल्कुल वैसा ही कुछ काम यहाँ पर भी करेंगे, पर उससे पहले बच्चों इसे जरूर 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 ये लीजिए, मैं बिल्कुल साइड में खड़ा हूँ, आपको सब कुछ दिख रहा होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसे हमने ऐसा क्यों लिख पाए हैं, ऐसा इसलिए लिख पाए बच्चों कि अगर मैं इन दो पॉइंट्स थीटा 1 और थीटा 2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन लिखता, तो याद कीजिए जरा इक्वेशन क्या आई थी, x ओवर a कोसाइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 ओवर 2 माइनस y ओवर b आया था मेरे ख्याल से, और यहाँ पर आया था साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 ओवर 2, और इज इक्वल टू कितना बच्चों को साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 ओवर 2 यह आया था। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, इस पूरी इक्वेशन को आप ये जो RHS पर जो टर्म है उससे डिवाइड कर दीजिए, और थोड़ा बहुत मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए कि इसे x अपॉन a स्क्वायर इंटू a और कोसाइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2 अपॉन कोसाइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2 लिख सकते हैं, और माइनस y अपॉन बी स्क्वायर इंटू b, और यहाँ पर क्या बच्चों साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 ओवर 2 अपॉन कोसाइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2, ये आपके पास आया, और इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए तो यहाँ ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो आपके पास में x अपॉन a स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आ रहा है बच्चों, वही x कोऑर्डिनेट आया इंटरसेक्शन पॉइंट का, और इसी तरह से ये जो आपके पास में कोफिशिएंट आ रहा है बच्चों, ये इंटरसेक्शन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आया। कुछ ऐसा ही आपने एलिप्स में भी किया था अगर आप ध्यान करें तो,
बिल्कुल वैसा ही है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, थोड़ा सा जिसे हम बोलें कि याद रखने का सरल तरीका, रिमेंबरिंग मेथड, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो होप आपको ये बात समझ में आई है बच्चों। हम लोग एक छोटा सा सम कर लेते हैं इसके ऊपर। हमें बोला है साहब कि परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन फ्रॉम फोकाई, फ्रॉम बोथ द फोकाई टू वन ऑफ द टेंजेंट टू अ हाइपरबोला। प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ दोज लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर इज कांस्टेंट। वीडियो को रोक करके कीजिएगा। परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन फ्रॉम फोकाई टू वन ऑफ द टेंजेंट टू हाइपरबोला। टेंजेंट पर आपने क्या ड्रॉ करी बच्चों? आपने टेंजेंट पर दोनों फोकाई से परपेंडिकुलर ड्रॉप करी और आपको प्रूव करना है कि उन दोनों परपेंडिकुलर की लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है? कांस्टेंट। वीडियो को रोक करके कीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों। तो देखिए, मैं ये सब कुछ मिटा देता हूँ, या चलिए कोई बात नहीं, आप के पास में ये रहा हाइपरबोला, ये रहा हाइपरबोला साहब रहा, और ये रही उस पर कोई टेंजेंट, ये रही कोई टेंजेंट, और इसकी दो फोकाई आएंगी भैया। एक फोकस ये एस जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए ई कॉमा 0, और दूसरा फोकस जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस ए ई कॉमा 0। एक फोकस के कोऑर्डिनेट्स है ए ई कॉमा 0 और दूसरे फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या बच्चों? माइनस ए ई कॉमा 0। अब इस अब इस टेंजेंट पर मैंने इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मैंने इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। सपोज कीजिए ये रहा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और मान लीजिए कि ये जो एल्टीट्यूड इस पर आया है वो पॉइंट M पर आया है। ठीक इसी तरह से ये टेंजेंट को मैंने और एक्सटेंड कर दिया, और इस पर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये लीजिए, और ये M डैश। और मुझे क्या करना है? मुझे जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करे हैं, मुझे इनकी क्या बतानी है बच्चों? लेंथ का प्रोडक्ट बताना है। तो देखिए, टेंजेंट की इक्वेशन को मैं y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेकर इस पर परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल सकता हूँ, वैसा भी कर सकता हूँ। या फिर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं x अपॉन a sec थीटा माइनस y अपॉन b tan थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। टेंजेंट की इक्वेशन ये ले लेता हूँ बच्चों। इसके हाइपरबोला के किसी पॉइंट थीटा पर अगर आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे तो वो आएगी x अपॉन a sec थीटा माइनस y अपॉन b tan थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट थीटा है। अब आपने इस पर फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया भैया, फोकस के कोऑर्डिनेट्स ए ई कॉमा 0 है। तो आप कैसे करेंगे? आपको पता है x की जगह आप ए ई रख देंगे, ए ई रख देंगे तो ये हो जाएगा e sec थीटा, और ये 0 माइनस 1 ओवर क्या? ओवर यहाँ पर sec थीटा ओवर a का होल स्क्वायर प्लस tan थीटा ओवर b का होल स्क्वायर। दिस इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए ई कॉमा 0। तो ए ई कॉमा 0 से बच्चों टेंजेंट की जो ए ई कॉमा 0 से आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया उसकी लेंथ, भैया x की जगह आपने ए ई रख दिया, x की जगह जब आपने ए ई रख दिया और y की जगह 0 रख दिया तो आपके पास में यही पिक्चर बनेगी। और ऐसे ही आप जब दूसरी निकालेंगे, एक ऐसा में आएगी और एक s डैश m डैश आएगी। सो वहाँ पर जहाँ पर प्लस ई था वहाँ पर माइनस ई हो जाएगा, तो एक बार प्लस आएगा और एक बार माइनस ई आएगा। कुल मिलाकर आप इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं, आप इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं। तो चलिए साहब, प्रोडक्ट कैसे निकाला जाए? प्रोडक्ट निकालने के लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एस एम इंटू एस डैश एम डैश। और आप जब उसे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो न्यूमरेटर में आप आराम से चेक कर लीजिए 1 माइनस ई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा आएगा। और डिनोमिनेटर में अगर देखा जाए तो बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, और रूट हो जाने के बाद बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा ओवर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और पूरे के अपॉन में आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो कि न्यूमरेटर में चला जाएगा। पूरे के अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा जो कि घूम फिर के बच्चों न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ये आया भाई बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आया। अब यहाँ पर आप एक बात जानते हो बच्चों, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, ये आया।
और यहाँ से बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया ई स्क्वायर। भाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू दिस, आपने इसे वहाँ रख दिया, ई स्क्वायर की वैल्यू जो है आप वहाँ रख दीजिए, तो आपके पास में ये जो दोनों परपेंडिकुलर्स हैं इनकी लेंथ का प्रोडक्ट 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है, यही है। आप चेक कर लीजिए इत्मीनान से, इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा और इंटू 1 मिनट 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर, ये ई स्क्वायर की वैल्यू इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा, और इस पूरे के बाहर में क्या है बच्चों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और अपॉन में क्या, बी स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। आप इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बी स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा, बिल्कुल। और एक्चुअली इसे भी मॉडुलस में रखिए, ज़्यादा बेहतर होगा बच्चों, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो दोनों मॉडुलस में, और आप इसको आराम से सिंप्लीफाई कर लीजिए। ए स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा, वो कैंसिल होने के बाद फाइनली मॉडुलस लेने के बाद आप पाएंगे बच्चों की ये जो दोनों परपेंडिकुलर्स आपके पास में आ रहे हैं, ये जो दोनों परपेंडिकुलर्स आ रहे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट आपने जब ज्ञात किया बच्चों, इन दोनों का गुणनफल जब आपने ज्ञात किया, तो वो प्रोडक्ट कितना मिल रहा है बच्चों, बी स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट है और जो कि सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस के स्क्वायर के बराबर है। ऐसा ही कुछ बच्चा एलिप्स में भी आया था, एलिप्स में भी कुछ ऐसा ही आया था, अगर आपको ध्यान हो बच्चों, वहां पर सेमी माइनर एक्सिस के स्क्वायर के बराबर था, और यहां पर बच्चों इसके बराबर है। सो कुल मिलाकर ये जो आपके पास में क्या कहा जाए, एक सेकेंड, दोनों परपेंडिकुलर की लेंथ का जो प्रोडक्ट आ रहा है बच्चों, वो बी स्क्वायर है, जो कि ऑफ कोर्स एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, जो कि सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस के लेंथ के स्क्वायर के बराबर है। एक बात, अब एक काम कीजिए बच्चों, साथ साथ में आप ये जो इंटरसेक्शन, ये जो एम आया है, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ से, फोकाई से, आप इनका लोकस भी जरा निकालिए। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो है बच्चों लोकस भी फाइंड आउट कीजिए, वीडियो को रोक करके कीजिएगा। तो क्या करेंगे बच्चों, आपके पास में जैसे टेंजेंट की इक्वेशन क्या है ये, अब इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी मैं वो बताता हूं, पर उससे पहले इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिए। इसके परपेंडिकुलर लाइन जो होगी बच्चों, उसकी इक्वेशन क्या होगी, यहां पर जो कोफिशिएंट था उसे आप यहां रख दीजिए, तो एक्स अपॉन बी टेन थीटा, एक्स अपॉन बी टेन थीटा प्लस वाई अपॉन ए सेक थीटा प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0। इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है तो कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर दीजिए, कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर देंगे, माइनस टेन थीटा अपॉन बी, ये जो टेन थीटा अपॉन बी है उसे यहाँ ले जाओ, और सेक थीटा अपॉन ए यहाँ ले जाओ, माइनस की जगह प्लस कर दो। अब ये कहाँ से पास हो रही है, ए ई कॉमा 0 से। भाई ये जो परपेंडिकुलर है, पहली बात तो इस लाइन पर परपेंडिकुलर की इक्वेशन ये होगी। अब चूंकि ये ए ई कॉमा 0 से पास हो रही है, इसलिए ए ई कॉमा 0 को इसमें रख दीजिए। जब आप इसमें रख देंगे तो ए ई अपॉन बी इंटू टेन थीटा, माइनस साइन लगा देंगे आगे, तो ये आ जाएगा लेमडा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लेमडा। ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, लेमडा की वैल्यू आ गई, आ गई, ठीक है साहब। अब आप इसे यहाँ रख दीजिए, तो आपके पास में जो है क्या आएगा, एक्स अपॉन बी टेन थीटा प्लस वाई अपॉन ए सेक थीटा, और इज इक्वल्स टू माइनस की जगह प्लस हो जाएगा ए ई अपॉन बी इंटू टेन थीटा। और अब आप एक काम कीजिए बच्चों, इसे भी -1 की जगह ये कर दीजिए। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये बच्चों टेंजेंट है वाली इक्वेशन है, और ये टेंजेंट पर जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है बच्चों, ये आपके पास में किसकी इक्वेशन थी, टेंजेंट की इक्वेशन थी, और ये किसकी इक्वेशन थी बच्चों, परपेंडिकुलर की इक्वेशन थी। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकाल देंगे तो आपके पास में एम आ जाएगा। तो उसके लिए आपको और कुछ नहीं करना, इन दोनों की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, और साइमल्टेनियसली सॉल्व आप लोग कर सकते हो। और जब आप उसके लिए काम करो, बड़ा सिंपल सा मुझे तो एक तरीका जो नज़र आ रहा है कि पहली इक्वेशन का भी स्क्वायर कर दो और दूसरी इक्वेशन का भी स्क्वायर कर दो, और दोनों का सम कर दो। जब आप सम कर दोगे और सम कर देने के बाद आप एक बात पाओगे बच्चों, ई स्क्वायर की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, ई स्क्वायर की वैल्यू जो यहाँ से आएगी वो वहाँ रख देंगे। फाइनली आप देखेंगे बच्चों की जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कुछ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फाइनली इंटरसेक्शन पॉइंट जो है बच्चों वो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस ही आ जाएगा।
एम का लोकस ही आ जाएगा। और ध्यान कीजिए ये किसकी इक्वेशन है, ऑक्सिलरी सर्कल की। ये जो है बच्चों ये हमारे पास में ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन है। मतलब कहने का मतलब ये है साहब कि जो आपने जब टेंजेंट पर दोनों फोकाई से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, टेंजेंट पर बच्चों आपने जब दोनों फोकाई से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तो उन परपेंडिकुलर की लेंथ का प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है, एक बात। और दूसरी बात बच्चों वो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ रहे हैं उसका लोकस बच्चों उस हाइपरबोला का ऑक्सिलरी सर्कल आ रहा है।